नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम है और इस वीडियो में हम लोग कांस्टेंट ब्रेथ अवेयरनेस के बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे। आगे के वीडियो में भी हमने कंटिन्यूस ब्रेथ अवेयरनेस के बारे में बात की थी और सांसों का महत्व भी हमने समझा था। लेकिन मेरे 2-3 दोस्तों ने मेरे को ऐसा बताया कि गौतम यार, ये तो बता रहा है कि कांस्टेंट ब्रेथ अवेयरनेस जो है वो होता नहीं है, बहुत मुश्किल है, हमारा ध्यान रहता ही नहीं है। तो स्पेशली मैं उनको ही बता रहा हूँ कि ये किसी से नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, कहने का मतलब मेरा ये है कि सतत सांसों की साधना, ये जो है ना, इस पृथ्वी पे सबसे सरल चीज भी है और सबसे मुश्किल चीज भी है। सबसे सरल चीज पहले क्यों है वो हम जानेंगे। सबसे सरल इसलिए है कि हम जब से जन्म लेते हैं तब से हमारे मृत्यु तक हमारी सांसें हमेशा हमेशा हमारे साथ होती है। हम कुछ भी करते हुए हम हमारी सांसों को याद रख सकते हैं। मतलब हम हमारा ध्यान हमारी सांसों के ऊपर हम लगा सकते हैं। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो और आपको अगर आपकी सांसों को देखना है तो आप देख सकते हो, क्योंकि आपकी सांसों को देखना और आपके बीच में आपके अलावा और कोई नहीं है। तो अगर आपने सोचा कि मुझे अपनी सांसों को देखना है तो आप देख सकते हो। बहुत सिंपल है, बराबर। और सोते सोते भी देख सकते हो, किसी से बात करते हुए भी देख सकते हो, आप खेलते हुए भी देख सकते हो, कुछ भी करते हुए आप अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लगा सकते हो, बराबर। तो ये सिंपल इसलिए है क्योंकि सांसें हर दम हमारे साथ होती है। और सांसों के साथ भगवान ने एक बढ़िया सी चीज़ दी है कि अगर हम हमारी सांसों को याद नहीं भी रखते हैं तो भी वो अपने आप से चलती है। ये वॉलेंटरी भी है और नॉन वॉलेंटरी भी है। तो हमारी सांसों को देखना, ये प्रयोग भगवान बुद्धा ने बहुत सालों पहले बताया था, और विपस्सना जिसका नाम है, और वो टेक्निक इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया टेक्निक है कि उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो सांसों का महत्व कहने का मतलब यही है कि बुद्धा ने भी यही बोला है कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली चीज़ इस पृथ्वी पे कुछ भी है तो हमारी सांसें हैं। और हमारी सांसों का और हमारे विचारों का सीधा कनेक्शन है। तो इस वजह से भी हमारी सांसें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बात हो गई कि सांसों की साधना सरल क्यों है, ठीक है। और अभी मैं बात करूँगा कि कंटिन्यूस ब्रेथ अवेयरनेस या कांस्टेंट ब्रेथ अवेयरनेस मुश्किल क्यों है, बराबर। ये मुश्किल इसलिए है कि जब भी हम हमारी सांसों को साधते हैं या कंटिन्यूस ब्रेथ अवेयरनेस करते हैं तब हमारा सोचना बंद हो जाता है। जैसे भी अभी जैसे समझो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर गया तो मेरा बोलना रुक गया, या मैं अपनी सांसों के ऊपर चला गया, मेरे विचार बंद हो गए, मेरा सोचना बंद हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा मैंने समझा है कि जब जब आप अपनी सांसों को देखते हो तो आपके विचारों के ऊपर रोक लगती है। आपके विचार कहीं ना कहीं कम होते हैं या बंद हो जाते हैं, और हमारा मन बहुत ही पावरफुल है, बराबर है। उसको सोचना बहुत ही अच्छा लगता है और सोचने में उसको मज़ा भी बहुत आता है। तो जब जब हम हमारी सांसों को देखते हैं ना तो हमारी एक अवेयरनेस क्रिएट होती है जो हमारे मन के ऊपर होती है। तो
जितन हमारा मन क्या है कि रिपीटिटिव मूड में हमेशा सोचता है, वो ज़्यादातर कुछ भी नया नहीं सोचता है, क्योंकि हमारा जो दिन का 95% हिस्सा जो है वो हमारे सबकॉन्शियस से चलता है। जैसे कि हमारी जैसी प्रोग्रामिंग हुई है, हमारे अंदर जितने भी विचार पड़े वही रिपीट होते हैं, नए विचार ज़्यादातर कम आते हैं। तो सांसों को देखते हुए क्या बनता है, ऐसा मेरा समझा हुआ है, मैं बताता हूँ कि जब भी हम हमारी सांसों को देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा ध्यान हमारी सांसों के ऊपर होता है, हमारे विचार बंद होते हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगती है, उसके ऊपर लगाम लगती है, और वो पूरी तरह से बंद तो नहीं होते हैं, लेकिन सांसों के ऊपर आप जब भी रहते हो ना, तो आपके दो विचारों के अंदर एक अंतर पैदा होता है, या अंतर को भी मैं नहीं बोलूँगा, आप ऐसा मैं बता सकता हूँ इधर आपको कि आप अपने विचारों को देख सकते हो। जब भी हम हमारी सांसों के ऊपर होते हैं ना, तो हमें हमारे विचार दिखते हैं, हमको पता चलता है कि इस क्षण में हम क्या कर रहे हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। तो मित्रों, कंटिन्यूस ब्रेथ अवेयरनेस मुश्किल भी इसीलिए है क्योंकि हमारे मन को कहीं ना कहीं ये चीज़ करने में मज़ा नहीं आता, उसकी जो अभी तक की आदत है उसके ऊपर रोक लगती है, उसको अपनी आदत से दूर होके काम करना पड़ता है। तो जैसे ही आपका ध्यान सांसों के ऊपर हुआ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो अपनी सांसों के ऊपर रहने का, तो आपको सिर में दर्द हो सकता है, या कहीं ना कहीं अनयूजुअल फील होता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा बताऊं आपको, अगर ऑनेस्टी से आप आधा घंटा भी अगर अपनी सांसों के साथ ट्राई किया ना आपने, मैं ऐसा नहीं बताऊं कि आधा घंटा आपको रहना ही है सांसों के साथ, आधा घंटा तो मैंने ये बहुत टाइम हो गया, लेकिन आधे घंटे में आपने आधे घंटे में अपना 100% एफर्ट डाला। जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि आधा घंटा मेरे को अपनी सांसों को देखना है, चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, पहले सेकंड से चालू हुआ, 30 मिनट में मैं 500 बार भूल जाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 500 बार भूलने के बाद वापस मैं वहीं पे आ गया। मैंने अपने माइंड को इतनी छूट नहीं दी कि नहीं यार चल ठीक है, थोड़ा अपन ये सोच लेते हैं, ये काम की बात है। और देखो, ये जब भी करते हो ना तो काम की बातें बहुत याद आएगी, ये कंफर्म है। तो ऐसा ही टाइम आप पसंद करना कि जब आपको कुछ काम ना हो, फ्री का टाइम हो, तब ये ट्राई करना। और दोस्तों, मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि आपको पता चले कि सांसों की साधना करने में क्यों ऐसा है, करने में इतना मज़ा क्यों आता है। सांसों की साधना करने से मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसे जोन में मैं अपने आया हूँ कि बहुत बढ़िया फील होता है। और जब भी आप सांसों की सतत, ये भी मैं श्योर नहीं हूँ कि सतत सांसों की साधना की वजह से हुआ है कि किसी और वजह से हुआ है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये एफर्ट की वजह से ही ये चीज़ हुई है। तो बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं कि जैसे हम लोग, और ये मुझे नहीं लगता है कि ये किसी के साथ नहीं हुआ हो, सबके साथ ये एक्सपीरियंस हुए होंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि हम हमारे ऐसे जोन में चले जाते हैं, वो ऐसी एक परिस्थिति होती है हमारे मन की कि हम बहुत ही फियरलेस होते हैं, हमको हर एक चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर दिखती है। आपको अपने आसपास की या कुछ भी, आप मैं बताऊँ ना, वो जब वो जोन में आप होते हो ना, तो वो जोन में आपको अपने आसपास का वातावरण, लोग, हर एक चीज़ अलग तरीके से दिखती है, और ये फियरलेस स्टेट होता है, समझो, ऐसा मेरे को फील हुआ है।
कभी कभी ये 1 घंटे के लिए भी हुआ है, कभी कभी ये एक रात के लिए भी हुआ है, कभी कभी ये जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी टाइम हुआ वो बात को, लेकिन ये शायद मेरा 1 वीक तो नहीं लेकिन 4 से 5 दिन ये चला था, ऐसा कि वो हम अलग जोन में होते हैं और हमको लाइफ जीने में बहुत मज़ा आता है। मतलब हर एक चीज़ हमको बहुत ज़्यादा हरी लगती है, मैं ऐसा बताऊँ, और आपको प्यार बहुत आता है। आपको जब भी ये कुछ भी ऐसे जोन में आप जाते हो ना आपके माइंड के, तो आपको प्यार बहुत आता है। तो मैं उस चीज़ को, मेरी ये जो मैं सांसों की साधना करता हूँ उसके साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ कि उसकी वजह से ही ये शायद हुआ है। तो ये अगर होता भी है नहीं भी होता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सांसों की साधना आप जब भी करते हो ना तो दिन में 4 से 5 अनुभव आपको ऐसे होंगे कि अरे यार ये चीज़ मैंने पहले ऐसे तो देखी नहीं, इस आदमी को तो पहले मैंने ऐसे देखा नहीं, पहले कभी तो मैंने ऐसे बात की नहीं। आपको अपने विचार दिखेंगे, क्योंकि सांसों की साधना दोस्तों ऐसी चीज़ है कि वो आपको तुरंत अपने सेंटर पे फेंक देती है, कहीं ना कहीं से आपको सेंटर पे फेंक देती है। और सेंटर पे रहने में मज़ा बहुत है, क्योंकि सेंटर पे हम जब भी, मैं वो जो जोन की बात कर रहा था ना, तो उस पर आपको कुछ भी सोच के नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप हर एक चीज़ें हो जाती है कि आपने ये किया हो गया। वो आपको समझ में भी नहीं आता है कैसे होता है नहीं होता है, लेकिन सेंटर में वो जोन में रहने का मज़ा बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों कंटिन्यूस ब्रेथ अवेयरनेस मुश्किल है, क्योंकि हमारे मन को सालों की आदत है सोचने की। वो इतने सालों से सोचता आया है, उसको सोचना बहुत अच्छा लगता है, वो 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ है। तो आप उसको बंद करोगे तो उसको तकलीफ तो होगी। तो ये प्रयोग मेरे हिसाब से करने जैसा है और बहुत ही सरल है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, करते हो तो किसी को पता भी नहीं चलता है। ये दूसरी मेडिटेशन टेक्निक जैसा भी नहीं है कि आपको जगह चाहिए या उस तरह का वातावरण चाहिए और फिर आपको परफेक्ट पोजीशन में बैठना पड़े। ये इसमें ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, आप कहीं पे भी किसी भी वक्त ये चीज़ को कांस्टेंट ब्रेथ अवेयरनेस को कर सकते हो। तो सबसे अच्छा और सिंपल इसीलिए है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और 2 मिनट रुक गए और अपने अपने अपनी सांसों को देख लिया, तो आपको लगता है, लेकिन ये जिन लोगों ने भी इसका प्रयोग किया ना उनको पता चलेगा कि सही में ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये मैं आपको बताऊं, ये करने से हम हमारे सेंटर में आते हैं और उसकी वजह से अवेयरनेस का जो ये फील्ड है ना, उसके अंदर भी इसकी बहुत ही अच्छी इम्पैक्ट होती है। और मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि इससे प्यार फैलता है, आप पॉजिटिव हो जाते हो, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए आप अच्छे हो जाते हो। तो सांसों की साधना के वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, और जिन दोस्तों को भी जो भी एक्सपीरियंस होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो लोग अगर मेरे साथ शेयर करें तो, ठीक है। और नेक्स्ट मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।